एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पालमपुर क्या है। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है और इस चैप्टर के थ्रू आपको विलेज की लाइफ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आज की डेट में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल का कंसेप्ट क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। मतलब अगर हमें कोई भी काम करना है, तो हमें इन चारों चीजों की रिक्वायरमेंट थी। अब आज हम डिटेल में इसमें कैपिटल के बारे में देखेंगे। देखिए कैपिटल क्या होता है, पहले कंसेप्ट समझते हैं इसका डिटेल में। कैपिटल की मैं बात करूं तो किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए जिन जिन जगहों पे पैसा लगता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। वो जो अमाउंट है, वो जो पैसा हमने डिफरेंट प्लेसेस पे लगाया है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो ये कैपिटल बिजनेस के लिए रूट का काम करती है। ये बिजनेस की रूट्स होती है, बिजनेस की जड़ें होती हैं। क्योंकि विदाउट कैपिटल बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सर्वाइव क्या, बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे एक जगह चाहिए, मुझे कुछ मशीनरी चाहिए, मुझे कुछ लोग चाहिए जो काम करेंगे वहां पे। तो ये सब किसके बेसिस पे वर्क करता है? ये सब वर्क करेगा तभी जब मेरे पास होगा कैपिटल, यानी मेरे पास होगा एक अच्छा खासा अमाउंट जिससे मैं ये चीजें क्या कर सकूं? इनिशिएट कर सकूं। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल के टाइप्स की। देखिए कैपिटल की मैं बात करूं तो कैपिटल क्या है? कैपिटल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही है। तो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यू कैन नोट इट डाउन। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी कैपिटल के टाइप्स की। तो कैपिटल के 2 टाइप है, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं। देखिए क्या होता है फिजिकल कैपिटल में ऐसी चीजें जाती हैं जैसे कि मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, डेली बेसिस के काम के लिए आपको कोई भी पैसा चाहिए, तो वो सब फिजिकल कैपिटल में कैटेगराइज किया जाता है। फिजिकल कैपिटल को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। द कैपिटल इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, स्ट्रक्चर समझना है आपको। कैपिटल का मतलब हमने देखा। कैपिटल के बाद 2 टाइप है, फिजिकल एंड ह्यूमन। फिजिकल के भी 2 टाइप है, फिक्स्ड एंड वर्किंग। सिंपल सा कंसेप्ट देखो, मीनिंग बताती हूँ पहले। वो कैपिटल, वो पैसा जो मोर देन 12 मंथ के लिए चाहिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए। द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फॉर अ पीरियड मोर देन 12 मंथ इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, and the capital that is required for a period less than 12 month is called working capital। अब एग्जांपल से समझते हैं। अब मैंने आज अपनी एक फैक्ट्री स्टार्ट की, मैंने उसमें मशीनरी लगाई। क्या वो मशीनरी मैं साल में, 3 महीने में, 4 महीने में चेंज करती रहूंगी? वो जगह जो मैंने खरीदी, क्या मैं हर साल बदलती रहूंगी? 4 महीने यहाँ काम करा, 4 महीने किसी और जगह फैक्ट्री लगा लूंगी? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद वो लंबे समय तक चलती हैं। आपने एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद लंबे समय तक वो चीजें कंटिन्यूटी में वैसी ही चलेगी। ठीक है, एटलीस्ट 1 साल से तो ज्यादा नहीं चलती है। जैसे कि कुछ, अब क्या होता है ऐसा, जैसे कि कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मशीन्स हैं, आपकी लैंड है। ठीक है, अगर कोई बड़ा बिजनेस है और आपने प्लांट लगाया है उसके लिए वर्क करने के लिए, तो वो प्लांट है। ठीक है, प्लांट पौधे वाला प्लांट नहीं है, या प्रोडक्शन वाला प्लांट है। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? द कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, एंड द एग्जांपल ऑफ दिस इज टूल्स, मशीन, लैंड एंड प्लांट। When we talk about working capital हो गया रोजाना के लिए हफ्ते भर के खर्चे, जैसे कि आप पे करते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट? आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, ऐसा थोड़ी साल भर का इकट्ठा करते हो। जनरली आप महीने भर में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो। एक फैक्ट्री जहाँ काम हो रहा होगा वहाँ कुछ ना कुछ स्टेशनरी का थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, स्टेशनरी। ठीक है, इस तरीके के जो भी खर्चे होते हैं ये सब क्या जाएंगे? ये सब वर्किंग कैपिटल में जाएंगे, जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। वहीं आप लोग अपने यहाँ स्टॉक लेके आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मार्कर का बिजनेस कर रही हूँ। इस मार्कर के लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदना होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल में आपको पता है प्लास्टिक बॉडी आएगी, इंक आएगी, ये सब कुछ जाएगा मार्कर के लिए। तो मार्कर के लिए क्या रॉ मटेरियल हम 1 साल में पूरा इकट्ठा खरीद के 1 साल तक स्टोर कर लेते हैं? नहीं, 2 महीने में खत्म हो गया स्टॉक, नया स्टॉक आ रहा है, उसके बाद और चीजें ऐड ऑन होंगी। इंक इस महीने आ रही है, अगले महीने प्लास्टिक आ रही है। तो ये सारी चीजें, यानी जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो भी किसका पार्ट होता है? वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, तो परचेजिंग ऑफ स्टॉक या फिर हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल भी क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का पार्ट। समझ में आया इतना कंसेप्ट? उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की। तो ह्यूमन कैपिटल में देखो क्या होता है। ह्यूमन मतलब इंसान,
कैपिटल मतलब पैसा है, हमें पता है। तो बेसिकली आप अपनी ह्यूमन कैपिटल को कितना पे कर रहे हो। बिजनेस में ये सब चीजें आ गई, बट मशीन पे काम कौन करेगा, वो वर्कर, लेबरर, आपकी जो आपका स्टाफ है, ये सब आपके लिए क्या होते हैं, मतलब जो ओनर है वो भी एक क्या है, ये सब है ह्यूमन कैपिटल। इनकी जो पर्सन की जो नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टाइज मैं यूज कर रही हूँ वो सब कहलाती है ह्यूमन कैपिटल। तभी तो कहते हैं ना कि बेटा पढ़ लो, ज्यादा पढ़ लोगे अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। 12th पास को वो जॉब नहीं मिलेगी जो एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप 12th पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कर लेते हो, यू विल इनकलकेट स्किल्स, आपको ज्यादा स्किल्स मिल जाती हैं, आपकी नॉलेज ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे आप एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो बेसिकली हो गया स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें होती है ह्यूमन कैपिटल। पहली बात तो वो पर्सन, फिर इनकी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टाइज पे पैसा लगाना। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां, जब कोई पर्सन जॉब ज्वाइन करता है ना, वो एक ट्रेनिंग पीरियड रखती है कि इतने टाइम तक हम आपको ट्रेन करेंगे कि कैसे वर्क करना है। क्यों ट्रेन कर रही हो, वो तो माने कि ये बंदा तो पढ़ के आया है, सीख के आना चाहिए इसको, बट वो ट्रेन करती है। तो वो ट्रेन कर रही है क्यों, ताकि आपकी नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज बढ़े और आप उनकी कंपनी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी फैक्ट्री के लिए अच्छा परफॉर्म करो, और इन टोटलिटी जो है वो प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंपनी को भी फायदा है, और कंपनी को फायदा है तो अल्टीमेटली वर्कर्स और स्टाफ को फायदा है। तो यहाँ पे सारी बात किसके रिगार्डिंग थी, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो कैपिटल यूज हो रही है, क्यों कैपिटल यूज हो रही है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है। तो कैपिटल का कंसेप्ट अगर आपसे पेपर में पूछ रहे तो आई होप आपको पूरे डिटेल में ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इसके टाइप समझ में आ गए हैं, इसके एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, और कैपिटल की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे रूट ऑफ बिजनेस आप यूज कर सकते हो ये वाली लाइन, ठीक है। कैपिटल के बिना it is a one of the component from 4 factor of production, so without this the production is not possible, so that's why it is considered as root of business, इसे root of business भी कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि why capital is important, okay, so that's all for today. If you guys want notes of this chapter or want any worksheet questions of this chapter, तो आप हमारे चैनल पे, पेज को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वी हैव जस्ट क्रिएटेड अवर पेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो ईमेल की वजह से कुछ बच्चे मेल नहीं भेज रहे थे ताकि मेल पहुंच जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स चाहिए, या आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वर्कशीट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीरीज कुछ भी चाहिए। सो वहाँ पे आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग एजुकेशन हॉटस्पॉट के नेम से हमारा पेज है फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे, यू गाइस गो जस्ट फॉलो दैट पेज, और उसके बाद अपने डाउट वहाँ पे लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।